नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम डॉक्टर अच्युत गुलाटी है। मैं मेडिकल डायरेक्टर हूँ साउल ऑर्थो केयर का। दोस्तों, कमर दर्द हमारे या दूसरे सभी क्लिनिक्स में सबसे ज़्यादा कॉमनली रिपोर्टेड पेन सिम्टम बन गया है। कमर दर्द की अगर प्रेवलेंस की बात करें तो वो एडल्ट एज ग्रुप में यानी 80 से 65 साल की उम्र के बीच में 84% प्रेवलेंस होती है कमर में दर्द की। यानी हर 100 में से 84 लोगों को जीवन में कभी ना कभी कमर में दर्द हुआ है या इस समय हो रहा है। पर अक्सर पेशेंट हमारे पास आके बोलते हैं कि डॉक्टर साहब, जब मैं खाना खा के जब उठता हूँ या बैठता हूँ तो मेरे कमर में दर्द बहुत ज्यादा शुरू हो जाता है, बिल्कुल भी मैं कंट्रोल नहीं कर पाता। और आप सब कहते हैं कि खाना खाने के बाद हमको चलना चाहिए, वॉकिंग करनी चाहिए, पर हम तो खड़े भी नहीं हो पाते, हमको बैठना या लेटना पड़ता है। तो मैं आज आपको 7 ऐसे कॉजेज बताऊंगा जिसकी वजह से आपको खाना खाने के बाद कमर में दर्द हो रहा है। ये कारण आपके लिए जानना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो दोस्तों, पहला कारण है एलर्जीज या इंटॉलरेंस। हम कई बार खाने में कुछ ऐसी चीजें खा लेते हैं जिससे हमको एलर्जी होती है। जैसे पीनट एलर्जी एक बहुत कॉमन चीज है। मूंगफली से बहुत लोगों को एलर्जी हो जाती है, अंडे से बहुत लोगों को एलर्जी हो जाती है, कुछ लोगों को दूध से इंटॉलरेंस होती है जिसे हम लैक्टोज इंटॉलरेंस बोलते हैं। तो ये डेयरी प्रोडक्ट या अंडा या पीनट खाने की वजह से अगर आपको एलर्जीज या इंटॉलरेंस हो जाती है तो अक्सर आपका पेट का दर्द रेफर होके चला जाता है पीठ की तरफ, जिसकी वजह से आपको लगता है कि हमारे कमर या पीठ में दर्द है, परंतु उसका मूल कारण जो होता है वो एलर्जी होती है। आपके गट के अंदर वो इन्फ्लेमेशन या जलन होती है जिसकी वजह से आपको दर्द हो रही है। दोस्तों, दूसरा इंपॉर्टेंट कारण होता है गॉल ब्लैडर की इन्फ्लेमेशन। जैसे कि हम सब जानते हैं कि गॉल ब्लैडर हमारे लिवर के नीचे एक थैली होती है जिसके अंदर हमारा बाइल स्टोर होता है और वो हमारे फैट्स को डाइजेस्ट करने के लिए मददगार होती है। अक्सर पेशेंट के अंदर ऐसा देखा गया है कि उस गॉल ब्लैडर के अंदर जलन हो जाती है, इन्फ्लेमेशन हो जाती है, जिसे हम कोलिसिस्टाइटिस बोलते हैं। इस जलन या इन्फ्लेमेशन अगर बहुत दिन तक चलती रहे तो साथ में जॉन्डिस भी हो सकता है, पेशेंट को फीवर भी हो सकता है और पेशेंट को बहुत तीव्र दर्द होता है जो जनरली पेट के राइट हिस्से में होता है और वो साइड से होते हुए पीठ की तरफ चला जाता है और वो रेफर भी हो सकता है पीठ की तरफ। तो गॉल ब्लैडर की इन्फ्लेमेशन एक बहुत इंपॉर्टेंट कारण है जिसकी वजह से आपको पीठ में दर्द होता है खाने के तुरंत बाद। दोस्तों, तीसरा इंपॉर्टेंट कारण होता है पेंक्रियाटाइटिस। पेंक्रियाटाइटिस हमारे पेंक्रियाज हमारे पेट में एक ऑर्गन होता है जो कि डाइजेशन के अंदर हेल्प करता है। कुछ इंपॉर्टेंट एंजाइम्स वो सिक्रीट करता है जो कि हमारे फूड को डाइजेस्ट करने के लिए मददगार होते हैं। उस पेंक्रियाज की अगर इन्फ्लेमेशन हो जाए जो कि एक्यूट हो सकती है या क्रॉनिक या लंबे समय तक चलने की वजह से हो सकती है, उसके विभिन्न कारण होते हैं। उसका जो दर्द होता है पेट के एकदम सेंट्रल हिस्से में होता है और पीठ की तरफ रेफर होके जाता है। अक्सर पेशेंट हमको आके कंप्लेन करते हैं कि खाना खाता हूँ उसके इमीडिएटली बाद पीठ में बहुत ज्यादा दर्द होता है, वो पेट की तरफ भी आता है और वो इतना ज्यादा होता है कि हमें बैठे रहना पड़ता है और बैठे रहते हुए भी हमें सामने की तरफ झुकना पड़ता है, तब जाके हमको आराम मिलता है। उन पेशेंट्स में बहुत जरूरी है अल्ट्रासोनोग्राफी कराना और उसमें आप देखेंगे कि पेशेंट को पेंक्रियाटाइटिस है। सो इट इज एन वेरी इंपॉर्टेंट कॉज। दोस्तों, चौथा इंपॉर्टेंट कॉज होता है हार्ट अटैक। हार्ट अटैक का पेन हर समय चेस्ट पेन नहीं होता है या वो बाएं की तरफ हाथ की तरफ रेडिएट ही नहीं होता। कई बार पीठ की तरफ भी हार्ट अटैक का दर्द जाता है और कई बार खाना खाने के एकदम बाद में जो हमारी बॉडी का मेटाबॉलिज्म हाई होता है और हमको मल्टीपल ब्लॉकेजेस हैं तो हमको हार्ट अटैक या एंजाइना का पेन हो सकता है जो कि दरअसल होता पीठ की तरफ है और हमको लगता है कि वो पीठ का दर्द है, हमारा कुछ नहीं है। परंतु अगर खाना खाने के बाद आपको चेस्ट पेन हो रहा है, आपको सांस लेने में तकलीफ हो रही है, आपका पीठ की तरफ दर्द जा रहा है, तो इस चीज को दिमाग में रखना बहुत जरूरी होता है। दोस्तों, पांचवा इंपॉर्टेंट रीजन होता है हार्ट बर्न। हार्ट बर्न का जो पेन होता है वो दरअसल हार्ट की वजह से नहीं होता है, वो दरअसल एसिडिटी या गैस्ट्राइटिस की वजह से होता है। अक्सर जो हमारे स्टमक में जो एसिड होते हैं वो ऊपर की तरफ आते हैं जिससे हमें ऐसा लगता है कि हार्ट की तरफ के एरिया में जलन मच रही है। वो दर्द भी अक्सर रेफर होके पीठ की तरफ या मिड बैक की तरफ जाता है। ये मिड बैक पेन जो है जनरली खाना खाने के तुरंत बाद होता है और एक इंपॉर्टेंट कंडीशन होती है हार्ट बर्न, जिसका जो दर्द होता है पीठ में वो खाना खाने के बाद होता है, तो इसको दिमाग में रखना बहुत जरूरी है। दोस्तों, छठा इंपॉर्टेंट कॉज है अल्सर। हमने अक्सर सुना है कि हमारे स्टमक में या ईसोफेगस या जो खाने की जो पूरी नली है उसके अंदर अल्सर हो गया है। वो अल्सर की वजह से भी हमारा दर्द पीठ की तरफ रेडिएट होके आ सकता है और वो खाना खाने के तुरंत बाद होएगा हमको। इसके साथ में हमको पेट में भी बहुत ज्यादा जलन होएगी, बहुत ज्यादा
ज्यादा एसिडिटी होगी। और अल्सर एक इंपॉर्टेंट कॉज जो अल्सर का होता है वो है दर्द की दवाई खाते रहना। तो अक्सर आपको खाना खाने के बाद दर्द हो रहा है पीठ की तरफ और आप उसके लिए दर्द की दवाई या पेन किलर खा रहे हैं, वो दवाई अल्सर को और ज्यादा बढ़ा सकती है, अल्सर को कॉज कर सकती है। तो बहुत जरूरी है, अगर खाना खाने के तुरंत बाद आपको पीठ में दर्द हो रहा है तो आप डॉक्टर को दिखाएं। दोस्तों सातवां इंपॉर्टेंट कॉज होता है पुअर पोस्चर। दोस्तों जैसे कि हम जानते हैं कि पुअर पोस्चर खाना खाने के बिना भी दर्द पैदा कर सकता है, पर कई लोगों को खाना नीचे बैठ के खाने की आदत होती है और जब वो नीचे बैठ के खाना खाते हैं तो सामने की तरफ झुक के खाना खाते हैं, जो पुअर पोस्चर की वजह से आपकी मांसपेशियों में टाइटनेस आ सकती है, जिसकी वजह से जब आप खाना खा के उठेंगे तो आपको पीठ में बहुत ज्यादा दर्द होगा। कुछ पेशेंट्स को उसमें स्लिप डिस्क भी हो सकता है, जो दर्द आपके पांव की तरफ झिंझिनाहट, जलन, सूनापन की फॉर्म में भी चला जाता है। तो दोस्तों आशा करता हूं आपको ये वीडियो पसंद आए। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाइए। बहुत जरूरी है जानना कि खाना खाने के तुरंत बाद अगर कमर में दर्द हो रहा है तो उसके क्या कारण है। ऐसे और जानकारी भरे वीडियोस देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें और इस वीडियो से रिलेटेड आपका कोई भी डाउट हो तो बेझिझक कमेंट बॉक्स में टाइप करें। थैंक यू।